भगोड़े ने अपने चश्मे से लेंस हटा दिए, फिर 2 लेंस लगाएं, हल्के से एक साथ फिट। फिर चीड़ की शाखा को किनारे से तोड़ दें, इसे अपने मुंह में डालें और जोर से चबाएं। चबाया हुआ गोंद लेंस के जोड़ पर समान रूप से लगाएं। जब तक ये पूरी तरह से सूख न जाए तब तक प्रतीक्षा करें। एक खोखली घास की जड़ निकाल लें, लेंस के अंदर डालें, धीरे धीरे पानी डालें। लेंस की दरार में एक साधारण आवर्धक कांच पूरा हो गया है। फिर पहले से तैयार सूखी रुई निकाल लें, एक आवर्धक कांच के साथ आग लगाओ। फिर प्याला निकालकर उसमें पानी भरकर चट्टान पर रख दो। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण करती जा रही है। वो इकट्ठा करने के लिए दौड़ा। अपने चारों ओर की सूखी लकड़ी को आग में झोंक दो। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक जलाओ लकड़ी पूरी तरह से जल न जाए। गर्म चट्टानों पर जल्दी जल्दी पानी डालना। ठंडे पानी से उत्तेजित कठोर चट्टान तुरंत टूट जाती है। हल्के बल से हटाया जा सकता है, लेकिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। ये गहराई काफी दूर है, अभी कोई बेहतर तरीका नहीं है, तो वो केवल रख सकता है। उसी क्रिया को दोहराएं। चट्टान के बाहर लोहे की कीलों को देख रहे हैं। पुरुष भी अधिक दृढ़ होते हैं, भागने में विश्वास। इसी प्रकार शिला निरंतर सेकती रहती है। 3 दिन और 3 रात लगातार कोशिश करने के बाद पास की सूखी लकड़ी जलकर खाक हो गई। ठंडा पानी भी कम पड़ रहा है, ये बात है। उसने अपना आखिरी गिलास पानी चट्टान पर उंडेल दिया। फिर जल्दी से पत्थर को चुभाने के लिए औजार उठाओ। कील को सख्त हटाना चाहते हैं, लेकिन भले ही उसने स्तनपान की ताकत को समाप्त कर दिया हो, नाखून अभी भी मजबूती से टिके हुए हैं। रॉक में एम्बेडेड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हताश आदमी अधिक हताश। इस समय आदमी के पास एक विचार था। अपना अतिरिक्त बारूद उठाओ, सभी गोलियां हटा दें, फिर बारूद को अंदर इकट्ठा करो। तब ये सब चट्टानों की दरारों में डाल देना। कुछ सूखी रुई की स्टफिंग, फिर इसके ऊपर बजरी के कुछ टुकड़े रख दें। इसे जलाने के लिए आखिरी आग, और यह उनका आखिरी मौका होगा। एक धमाके के साथ वो आदमी तेजी से खड़ा हुआ और जंजीर खींच दी। अपने पैरों से कील ठोंकते रहे। लोहे की कीलें भी कुछ ढीली होने लगी। फिर उसने अपने पास रखा बड़ा पत्थर उठा लिया। अपनी पूरी ताकत से कील ठोको। उनके लगातार प्रयासों से अंत में जंजीरों से मुक्त हो गया। आदमी स्नाइपर राइफल उठाता है। निहत्थे महिला को निशाना बनाया। महिला को खतरा भांपने लगता है, पर वो छुपी नहीं, और सैनिक आहवेई ने ट्रिगर भी नहीं खींचा। और एक महिला को खोजने की पहल करें, उससे मदद मांगना चाहते हैं। अपने पैरों पर जंजीरों को खोलो, लेकिन भाषा बाधा के कारण महिला नहीं जानती कि वह क्या कहना चाह रहा है। अवेई के निरंतर प्रयासों के साथ महिला उसकी अपील को समझती दिख रही है। उपकरण खोजने के लिए अंदर गए, जबकि अवेई इंतजार कर रहा था। कपड़े धोने के टब में गलती से एक सोवियत सेना की टोपी मिली। अवेई जो अभी अभी संकट से बाहर निकले हैं, अचानक घबरा गया, इसलिए मैं स्थिति की जांच करने के लिए घर में गया। निश्चित रूप से उन्होंने एक बीमार सोवियत सैनिक को बिस्तर पर पड़ा पाया। उसने झट से महिला से पूछा कि क्या वो तुम्हारा पति है, लेकिन महिला यह नहीं समझ पा रही है कि वह क्या कह रहा है। एक निहत्थे दुश्मन का सामना करना। अवेई ने उसे मारना नहीं चुना, क्योंकि वो मूल रूप से विद्यार्थी थे और युद्ध के मैदान में जाने को मजबूर हो गए, और वो युद्ध से थक गया था। इसलिए मैंने युद्ध के मैदान से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यह अभी भी प्रमुख द्वारा खोजा गया था। अंत में मरने के लिए जंजीर। इस समय वो सिर्फ चेन खोलना चाहता है। फिर अपने गृहनगर वापस जाओ। हालांकि महिलाएं अवेई की भाषा नहीं समझ सकती, लेकिन वो देख भी सकती है। अवेई उग्रवादी नहीं है। हालांकि दशान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार दोनों देशों के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक सोवियत सैनिक था, किसी भी जर्मन सैनिक को बख्शना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कृपान उठाई और अभी को चाकू मार दिया। अप्रत्याशित रूप से सीधे। अवेई ने लात मारी और उड़ गया। दयालु अवेई ने उसे दोष नहीं दिया। महिला भी दोनों को मनाने लगी। ये बात है, आने वाले दिनों में 3 अजनबी लंबे समय से यहाँ हैं। एक औरत रोज 2 लोगों के लिए नहा धोती है और खाना बनाती है। उनके दैनिक जीवन का ध्यान रखें। महिला की दया को चुकाने के लिए 2 वे कुछ ही कर सकते हैं, किसी की शक्ति के भीतर। जितियन जलाओ लकड़ी काटने और घर की मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार है, और रात में उनके लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें प्रतीक्षा कर रही हैं। तीनों हर दिन इसी तरह साथ रहते हैं, लेकिन अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं रहता। उनका ईर्ष्यापूर्ण जीवन दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान से मारा जाएगा। सोवियत विमान द्वारा तोड़ा गया। दुर्घटनाग्रस्त होने वाला विमान आकाश में लकीरें खींचता है। ये देखा गया कि विमान में विस्फोट नहीं हुआ था। अवेई अनुमान लगाते हैं कि विमान का ईंधन खत्म हो गया होगा, इसलिए मैंने पता लगाने के लिए दशान के साथ जाने की तैयारी की। लेकिन जब दोनों दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, पूरे मैदान में पर्चे मिले, और यह कहता है कि युद्ध समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये भी है, दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इस समय दशान विमान में आया। पायलट सांस नहीं ले रहा था, और उसने विमान से एक पिस्तौल निकाली। इस समय अवेई ने भी गौर किया, एक अन्य पायलट। महिलाओं को वास्तव में युद्ध के मैदान में नहीं होना चाहिए। ये देखने में बहुत असहज है। दर्शन, हम अब सैनिक नहीं हैं, और अब एक दूसरे के दुश्मन नहीं। पत्रक कहता है कि युद्ध विराम हुआ है। क्या तुम खुश हो? एक विमान को मार गिराया गया है। आप जमनों द्वारा गोली मार दी गई। वे युद्ध विराम संदेश दे रहे हैं। ईंधन खत्म होने के कारण दुर्घटना। देखते ही देखते युद्ध समाप्त हो गया। अवेई ने अपने हाथ में मौजूद हथियार को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन इस समय दशान ने पिस्तौल निकाली और अभी को गोली मार दी। मरने वाले अवेई ने पत्रक थामे रखा। दशान ने देखा तो पता चला है कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो गया है।
तभी उसे होश आया खुद की गलतियाँ, इसलिए उसने जल्दी से अहवेई के लिए खून बहना बंद कर दिया। फिर उससे लड़ो। महिला के घर वापस आ गए, ये देखते हुए कि अहवेई खतरे में है। महिला उसका इलाज कराने के लिए दौड़ी। अवेई को देख रहे हैं जो अभी भी बेहोश है। महिला ने डफली को जमकर पीटा। अवी को जगाने की कोशिश कर रहा है। इतना जरूर है, इसमें कुछ समय नहीं लगा। अवेई फिर से जाग गया। इसके बाद दोनों नहीं गए, लेकिन यहाँ कुछ समय के लिए जीवित रहे। विदाई पर दोनों ने अपनी फौजी वर्दी उतार दी। वे कपड़े पहनो जो स्त्रियों ने उनके लिए बनाए हैं। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद यहाँ से चला गया और अपने गृहनगर लौट आया। हालांकि महिला अनिच्छुक दिख रही है, लेकिन अंत में मैंने रखने की कोशिश नहीं की। कुछ साल बाद 2 बच्चों के साथ अकेली महिला, और उन्हें बताओ यह अविस्मरणीय अनुभव। वीडियो भी यही खत्म होता है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।